टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एंड मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू। अगर आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा अवॉइड करिएगा क्योंकि शोर है, बट आपको स्टोरी चाहिए थी इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के एपिसोड 8 पर। इसके पिछले पार्ट में आपने सुना कि आकृति जो है वो शॉपिंग पर गई होती है और वहाँ पर दादी जो है वो अनाया को भी बुला लेती है, जिसके बाद अनाया वहाँ पहुँचती है और फिर आकृति को ड्रॉप करती है। बीच में अनाया की फास्ट ड्राइविंग की वजह से आकृति को थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है और जो अनाया है घर आने के बाद खुद को आकृति की सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगती है। और घर आने के बाद अनाया जो है वो अब जाती है शमशान घाट। वहाँ से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करती है और वो सो जाती है। आज उसे काफ़ी सुकून की नींद आई थी, इसलिए नहीं क्योंकि उसने आकृति को हर्ट किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उसे बिना किसी थर्ड यानी कि बिना शराब के सहारे के नींद आई थी। अब आगे सुनते हैं। अनाया जो है वो मॉर्निंग में उठती है और उठने के बाद जो है शावर लेने के लिए चली जाती है। शावर लेकर नीचे पहुंचती है तो फिर अपनी कॉफ़ी खुद ही बनाती है। कॉफ़ी बनाने के बाद अनाया जो है वहीं गार्डन एरिया में टहल रही होती है। अब यहाँ दादी जो है वो भी उठ गई थी। दादी वहाँ अनाया के पास पहुँचती है तो उसके शोल्डर पर हाथ रखती है और वहीं गार्डन एरिया में एक झूला था। दादी जो है वो उस पर जाकर बैठ जाती है। अब अनाया जो है वो भी दादी के पास आकर बैठ जाती है। अनाया के हाथ में उसका कॉफ़ी का कप था और तभी जो एक सर्वेंट है वो दादी की चाय लेकर आती है और जिसके बाद जो है वो वहाँ से दादी को चाय देकर चली जाती है। दादी के हाथ में उनकी चाय थी। अब जो अनाया है वो दादी के शोल्डर पे अपना सर रखती है। दादी जो है वो उसके गाल पे अपना एक हाथ रखती है और उसके गाल को सहलाते हुए कहती है, अब ठीक है ना बेटा। तो अनाया जो है वो अपनी आंखें बंद करे हुए कहती है दादी कहती है माँ की याद आई थी। अनाया कहती है दादी कहती है कोई बात नहीं, परेशान मत हो। अपनी दादी से नाराज है क्या बेटा? तो अनाया जो है वो अपनी दादी को कहती है नहीं दादी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। तभी जो दादी है वो कहती है पक्का ना बेटा? तो अनाया जो है वो उनके गाल खींचती है और कहती है पक्का मेरी गर्लफ्रेंड, नाराज नहीं हूँ। और ऐसे जो है वो उनके चीक्स पे किस करती है। तो दादी अपने गाल को पोंछते हुए कहती है बस ये सब मत क्या कर। तो अनाया उनके दूसरे चीक्स पे भी किस करती है, कहती क्यों ना करूँ, गर्लफ्रेंड हो आप मेरी। तो उसकी दादी जो है कहती हट बदमाश। तो अनाया जो है वहाँ से जाती है और कहती है मैं ऑफिस के लिए रेडी होकर आती हूँ और अनाया वहाँ से चली जाती है। यहाँ दादी जो है वो भी मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है चलो अच्छा है, कम से कम हंसी तो। और उसके बाद जो है वो नाश्ते का देखती है कि क्या बनाए। और दूसरी तरफ जो आकृति है वो अपने रूम में सोकर उठती है और उठने के बाद जो है शावर लेने के लिए चली जाती है। आकृति शावर लेकर आती है तो आज अपना सूट डिसाइड करती है। अच्छा सा एक सूट निकालती है पिंक कलर का और जो है लाइट पिंक कलर का वो सूट पहनने के बाद आकृति जो है वो अच्छे से रेडी हो जाती है। अब आकृति रेडी होकर बाहर आती है तो उसके पापा टेबल पर चाय रखते हुए कहते हैं उठ गई मेरी बिटिया रानी। तो आकृति जो है वो उन्हें जाकर हक करती है और कहती है हाँ पापा उठ गई, आप क्या कर रहे हैं? तो उसके पापा कहते हैं अभी अभी चाय बना कर आया हूँ, मैंने सोचा तू जब तक तैयार हो रही है तो मैं चाय बना देता हूँ। नाश्ता भी बनाने वाला था पर तू फिर मेरी डांट लगाती। तो आकृति कहती है अच्छा कि आपने नहीं बनाया, मैं आपके लिए आज आपका फेवरेट पोहा बनाने वाली हूँ, अभी मैं आती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं बेटा चाय। आकृति कहती है आप बैठो मैं तुरंत बना देती हूँ। और वो जल्दी से जाकर अपने पापा के लिए पोहा बनाती है। पोहा लाकर टेबल पर रखती है और कहती है अब खाइए। तो उसके पापा उससे बड़े ही प्यार से देख रहे होते हैं। आकृति कहती पापा क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हैं? तो उसके पापा जो है वो कहते हैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अपनी दादी की तरह मुझे डांटती रहती है। तो आकृति जो है वो स्माइल करती है और कहती है पापा मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद जो है वो रूम में जाकर वो अपना बैग लेती है और बाहर जाकर जो है वो कैब करती है और कैब करने के बाद वहाँ से अपने ऑफिस पहुँच जाती है। यहाँ जो अनाया है वो भी नीचे आकर दादी के साथ ब्रेकफास्ट करती है और ऑफिस के लिए निकल गई होती है। थोड़ी देर में अनाया जो है वो भी ऑफिस पहुँचती है और ऑफिस पहुँचने के बाद जो है अब वो सीधा कि बिना किसी से बात किए बिना किसी का जवाब दिए अपने केबिन में जाती है। अब अनाया अपने केबिन में जाने के बाद अपनी चेयर पर बैठी ही होती है
तभी वहाँ पर उसके केबिन पे नॉक होता है। वहाँ कोई और नहीं, कियारा होती है। कियारा, अनाया की असिस्टेंट। वो जो है अंदर आती है और कहती है, मैम आपकी कॉफ़ी। और उसकी कॉफ़ी जो है वो वहीं टेबल पर रखती है। जिसके बाद कियारा जो है वो वहाँ से जाने लगती है। तभी अनाया कहती है, एक्सक्यूज़ मी कियारा। तो कियारा जो है वो पलटती है और कहती है, यस मैम। तभी जो अनाया है वो कहती है, किसी अच्छे से कार डिज़ाइनर को घर पर भेज देना। तो तभी कियारा जो है अनाया की ये बात सुनकर उसे देखने लगती है। तो अनाया कहती है, वो दादी ने कहा है। तो कियारा जो है वो कहती है, ओके मैम, और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ जो अनाया है वो अपना काम कर रही होती है। तभी उसकी नज़र जो है बाहर जाती है। वो देखती है कि आकृति अपनी डेस्क पर बैठी हुई है और अपना काम करने में बिजी है। अब यहाँ अनाया जो है वो भी अपना काम ख़त्म करती है। लंच का टाइम होता है और जो है सभी लोग, सारे एम्प्लॉयज़ वहाँ से अपने लंच के लिए चले जाते हैं। पर जो आकृति है वो अब भी वहीं बैठी थी। आकृति ने दोनों हाथ जो है वो अपने सर पे रखे थे। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि उसका हेडेक हो रहा है। अनाया भी उसे वहीं से देखती है और उसके बाद कियारा को अपने केबिन में बुलाती है। कियारा जो है वो आती है और कहती है, मैम मैंने कार्ड डिज़ाइनर को घर पे भेज दिया है विद सम कार्ड्स। तो अनाया कहती है, ओके गुड। वो आकृति ही बैठी है ना? तो कियारा कहती है, यस मैम। तभी जो अनाया है वो कहती है, उनके पास जाइए और उनसे पूछिए क्या उनका हेडेक हो रहा है। अगर उनका हेडेक हो रहा हो तो उन्हें मेडिसिन दे दीजिएगा, एंड हाँ, उससे पहले इंश्योर कर लीजिएगा उन्होंने कुछ खाया है या नहीं। कियारा कहती है, ओके मैम। और कियारा वहाँ से बाहर जाती है ना आकृति के पास। आकृति से कहती है, मैम। तो आकृति जो है वो कियारा की तरफ देखती है। तभी कियारा कहती है, मैम आपका हेडेक हो रहा है? तो आकृति जो है वो कहती है, हाँ थोड़ा सा। तभी जो कियारा है वो कहती है, अगर आपको मेडिसिन चाहिए हो तो मैं ला कर दूँ। तो तभी आकृति कहती है, ओके। इससे पहले कियारा पूछती है, आपने कुछ खाया तो है ना मैम? तो आकृति कहती है, हाँ मैं ब्रेकफास्ट करके आई थी। तो कियारा जो है वहाँ से मेडिसिन लेकर आती है और आकृति को देती है। साथ ही वो उसे वाटर बॉटल भी देती है। अब आकृति जो है वो मेडिसिन ले लेती है, जिसके बाद कियारा को थैंक यू बोलती है। कियारा आकृति को वेलकम बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब आकृति दवाई खाने के बाद जो है फिर से अपने काम में लग जाती है। यहाँ अनाया जो है वो खुद से ही कहती है, मैं क्यों इतनी फिक्र कर रही हूँ, मुझे क्या करना है यार। लेकिन खैर, मैंने कल माँ से प्रॉमिस किया है, मैं इसे हर्ट नहीं करूँगी। और उसके बाद जो है अनाया को दादी का कॉल आता है। दादी जो है वो कहती है, बेटा कब आ रही है तू? अनाया कहती है, दादी शाम को आऊँगी मैं घर। तभी जो दादी है वो कहती है, आकृति को अपने साथ लेकर आना। तो अनाया कहती है, क्यों दादी? तभी दादी कहती है, बेटा हम शादी कर रहे हैं, उसकी भी तो पसंद नापसंद पूछनी चाहिए ना। तो अनाया कहती है, ठीक है दादी। जिसके बाद जो है अनाया अपना काम करने लग जाती है। अब सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 1 बाय 1 वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ अनाया जो है वो आकृति के पास जाती है। आकृति की डेस्क पर जाकर खड़ी होती है। यहाँ आकृति जो है वो अपना सारा सामान अपने बैग में रख रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर अनाया खड़ी हुई है। अनाया कहती है, कार में जाकर बैठिए, दादी ने आपको बुलाया है। तो आकृति जो है वो अनाया का कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद अनाया जो है वो भी अपनी कार में आकर बैठती है। कार में आकर बैठने के बाद जो है ये लोग वहाँ से इसके घर के लिए निकल जाते हैं। अनाया आकृति से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी और वो कल के मुकाबले आज गाड़ी लिमिट स्पीड में ड्राइव कर रही थी ताकि आकृति को कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी देर के बाद जो है ये लोग घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद जो अनाया है वो अपनी कार पार्क करती है और जो आकृति है वो घर के अंदर जाने के लिए बाहर ही खड़ी होती है। अनाया कहती है, चलिए। तो अनाया जो है वो आकृति के साथ अंदर आती है। तभी दादी जो है जैसे ही आकृति को देखती हैं उसे गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, कैसी हो बेटा तुम? तो आकृति जो है उनसे भी बड़े प्यार से मिलती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तो दादी कहती हैं, आओ बैठो। और ऐसे दादी जो है वो आकृति को वहीं काउच पर बैठाती हैं। यहाँ अनाया जो है वो खड़ी हुई थी। तभी दादी उससे कहती है, अनाया बेटा तू भी बैठ जा, तुझे अलग से कहना होगा क्या? तो अनाया जो है वहीं दादी के इस तरफ बैठ जाती है। अब दादी कहती है, बेटा आकृति, ये देखो कि ये कुछ कार्ड है जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, अब बताओ इनमें से कौन सा कार्ड सही रहेगा? तो आकृति जो है वो कार्ड्स देखती है और फिर जो है उसे ना चाहते हुए भी एक कार्ड सेलेक्ट करना होता है और वही कार्ड रैंडमली अनाया ने भी पकड़ा हुआ था। तो तभी दादी जो है वो मुस्कुराती है और कहती है, अरे वाह,
तुम दोनों की पसंद तो काफ़ी मिलती है। तो आकृति तुरंत वो कार छोड़ देती है और कहती है, दादी ये वाला नहीं, दूसरा वाला। और अनाया जो है वो उसकी तरफ देखती है। तभी अनाया उठती है और कहती है, दादी आप फाइनल कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। और अनाया वहाँ से चली जाती है। अनाया अपने रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद जो है अपना ब्लेजर उतार कर फेंकती है और कहती है, ये समझती क्या है खुद को, किस बात का एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। मैं जब भी इसके बारे में कुछ अच्छा सोचती हूँ ये हमेशा इस तरह करती है। और यहाँ जो आकृति है वो दादी से कहती है, दादी जो आपको ठीक लगे वो चूज कर लीजिए। तभी दादी जो है वो कहती है, जो तुमने बताया वही होगा, ठीक है। तो आकृति कहती है, जी दादी। जिसके बाद दादी कहती है, तुम्हें भी तो अपने कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोगों को बुलाना होगा ना। तो आकृति जो है वो कहती है, नहीं दादी, ऐसी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पापा के अलावा मेरा कोई नहीं है। तो दादी जो है वो उसके सर पे हाथ फेर दिया और कहती है, बेटा हम तो हैं ना तेरे लिए। तो आकृति जो है वो मुस्कुराती है और कहती है, जी दादी अब मैं चलती हूँ। तभी जो दादी है वो कहती है, रुक मैं अनाया को बुलाती हूँ। अभी आकृति कहती है, नहीं दादी रहने दीजिए, मैं कैब करके चली जाऊंगी, उन्हें मत परेशान करिए, वो भी तो ऑफिस से आई हैं। तो तभी दादी कहती है, अरे वाह तू तो कितना सोचती है उसके बारे में। एक वो है, चली गई, रुको मैं ड्राइवर से कहती हूँ। और वो जो है वो कहती है, शांता जाओ ड्राइवर को बुला दो। तो ड्राइवर आता है। तभी दादी कहती है, जाओ आकृति को छोड़कर आओ। तो ड्राइवर जो है वो अपना सर हिलाता है और फिर आकृति कार में जाकर बैठ जाती है। अब ड्राइवर जो है वो आकृति को उसके घर पर ड्रॉप करता है। अब आकृति जो है जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो उसके पापा देखते हैं कि आकृति कार से आई है। तभी आकृति के पापा कहते हैं, बेटा कहाँ रह गई थी तुम। तभी जो आकृति है वो कहती है, कुछ नहीं पापा, दादी ने बुलाया था। तभी उसके पापा कहते हैं, सब ठीक तो है ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, हाँ पापा सब ठीक है, चलिए आप बैठिए, मैं जल्दी से हमारे लिए डिनर बनाती हूँ। तो उसके पापा जो है वो कहते हैं, नहीं नहीं बेटा तुझे डिनर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आकृति कहती है, क्यों पापा। तो उसके पापा कहते हैं, मैंने बनाया है ना तेरा फेवरेट। तो तभी आकृति कहती है, आपने क्यों बनाया है, आपसे किसने कहा था बनाने के लिए। तभी उसके पापा कहते हैं, कुछ दिन के लिए ही तो है मेरी बेटी, अभी बना के खिला लेने दे। तो आकृति कहती है, पापा प्लीज़ आप ये इमोशनल बातें मुझसे मत करिए, मैं वरना मना कर दूंगी। तो उसके पापा कहते हैं, अच्छा अच्छा रिलैक्स हो जा, ठीक है नहीं कर रहा, जाके हाथ मुंह धोकर आ, फिर हम लोग खाना खाते हैं। तो आकृति जो है वो वहाँ से अंदर चली जाती है। अंदर जाकर फेस वॉश करती है और फेस वॉश करने के बाद जो है मिरर में देखती है। मिरर में देखने के बाद जो है वो अपनी आंखें देखती है। आकृति की आंखें बेइंतहा खूबसूरत थी। तभी आकृति जो है खुद की आंखों में देखते हुए ये सोच रही होती है, आकृति ऐसी भी क्या मजबूरी थी यार, सिर्फ एक रिश्ता बचाने के लिए तूने पूरी जिंदगी एक दांव पे लगा दी, सबको एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया। फिर तभी उसके पापा आवाज लगाते हैं, आकृति बेटा जल्दी आओ। आकृति जो है वो जल्दी से बाहर आती है और बाहर आने के बाद जो है डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठती है, अपने पापा के साथ डिनर करती है। फिर उसके पापा जो है वो सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ आकृति जो है वो सारे बर्तन रखती है, क्लीन करती है और उसके बाद जो है अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है आकृति की नज़र उन कपड़ों पर जाती है जो कल वो दादी के साथ खरीद कर लाई थी और उनमें से एक शादी का जोड़ा भी था। आकृति जो है वो उस जोड़े को उठाती है और बेड पर रख कर बैठती है। अब आकृति जो है उस जोड़े पर हाथ अपना जो है वो फेर रही होती है, उस जोड़े को देख रही होती है, उसकी हर डिज़ाइन हर कढ़ाई सब कुछ देख रही होती है। आकृति की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। आकृति जो है वो ये सोच रही थी, हर लड़की अपनी शादी का सपना एक बार तो देखती है, मैंने भी देखा था, पर उस पर्सन के साथ जिससे मैं प्यार करूँगी, ना कि किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं। और मैं वो कर बैठी एक डील। अब यहाँ आकृति जो है वो कहीं ना कहीं अपने फैसले पर पछतावा कर रही थी, लेकिन जब हम कोई फैसला ले लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। फिर हमारे पास बचती है एक नई सोच,
जो कि ये होती है कि हम उसी को अपनी नियति मानकर उस पर आगे बढ़ जाएं। आकृति जो है वो सबको समेट कर रखती है और बेड पर लेट जाती है और फिर कब सो जाती है उसे पता नहीं चलता। यहाँ अनाया जो है वो अपना रूम में जाने के बाद काम करती है और फिर जो है रात में आकर दादी के साथ डिनर करती है। डिनर करने के बाद जो दादी हैं उसे अपने पास बैठाती हैं और उसके बाद जो है उससे कहती है, अनाया देख बेटा, तेरी शादी हो रही है और शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता। एक जिम्मेदारी होती है, एक नई जिंदगी होती है। एक लड़की पूरा घर संसार सब कुछ, जहाँ वो बचपन में पली है बड़ी हुई है, वो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे घर आएगी। तुझे हर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, हर वो एक चीज़ उसे देनी होगी जिसकी वो हकदार है। तभी अनाया जो है वो अपनी दादी की तरफ देखती है। दादी कहती है, हाँ तुझे अपनी वाइफ को उसके सारे हक देने होंगे। तो अनाया जो है वो दादी की ये बात सुनकर थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि ये तो एक डील थी और दादी के अकॉर्डिंग वो डील नहीं थी, वो तो सच में शादी हो रही थी। तभी अनाया कहती है, दादी ये सब। तो उसकी दादी कहती है, बेटा शादी में ये सब होता है और तुझे आगे बढ़ना होगा। तू सिर्फ उन चीज़ों को सोचकर पीछे तो नहीं रह सकती ना। अगर तू अपने आप को अपनी अतीत की जंजीरों से बांध कर रखेगी तो तेरा भविष्य सिर्फ तुझे ताकते रहेगा। तू आगे ना बढ़ पाएगी, ना वहां से आगे बढ़ने का सोच पाएगी और ना ही अपने इस पल को, अपने आज को जी पाएगी। समझ रही है ना तू? तो अनाया जो है वो कहती है, पर दादी मैंने आपके कहने से हाँ की है। तो दादी कहती है, तूने मेरे कहने से हाँ की है तो मना कर दे। तो अनाया जो है वो कहती है, दादी आपने कहा है, मैं एग्री करती हूँ, मैं आपकी सारी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन वाइफ एंड उसके हक ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तभी दादी जो है वो कहती है, बेटा मैंने तुझे अभी अभी समझाया ना कि वो अपना सब कुछ तेरे लिए छोड़ कर आ रही है और एक लड़की अपने पार्टनर से बहुत सारी उम्मीदें लेकर नहीं आती है और ना ही उसे बदले में तुझसे ये तेरा पैसा, तेरा ये घर, तेरे ये एहसान शौकत, इसे कुछ नहीं चाहिए होगा। उसे चाहिए होगा तो तेरी आंखों में वो सिर्फ प्यार देखना चाहती होगी। समझी तू? अब अनाया दादी को कैसे समझाती कि दादी ऐसा कुछ तो है ही नहीं और जिस शादी को आप शादी कह रही हैं वो महज एक डील है। अब अनाया जो है वो कहती है, ठीक है दादी, मैं उन्हें कुछ हर्ट नहीं करूँगी एंड आई प्रॉमिस कि मैं सारी बातों का ध्यान रखूँगी। दादी जो है वो उसके माथे पर किस करती है और कहती है, जाओ बेटा सो जाओ। अब अनाया वहाँ से दादी को गुड नाइट कहकर अपने रूम में आ जाती है। रूम में जाने के बाद अनाया डोर लॉक करती है और जो है बार बार अपने रूम के चक्कर काटने लगती है। बेड से विंडो तक, विंडो से फिर बेड तक, फिर बेड से कबर्ड तक अनाया बार बार ऐसे ही घूम रही थी। अनाया परेशान हो जाती है कि दादी ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया है। मेरे लिए तो सिर्फ मेरा काम और आप थी और आप ये थर्ड पर्सन ले आई है, वो भी एक डील है। मैं आपको कैसे बताऊं, मैंने आज तक आपसे कोई बात नहीं छुपाई है। और तभी अनाया का फ़ोन रिंग होता है। अनाया जो है वो देखती है कि सिया का कॉल है। अनाया कॉल उठाती है। तभी जो सिया है वो कहती है, क्या कर रही है तू? अनाया कहती है, कुछ नहीं, बताओ। तो सिया कहती है, तुझे याद है ना कल हमें एक पार्टी में जाना है? तो अनाया कहती है, कैसी पार्टी? सिया कहती है, यार क्या बात कर रही है, तुझे याद नहीं है कल आदि का बर्थडे है और उसने तुझे इनवाइट किया है और मुझे भी। तो तभी जो है वो कहती है, हाँ ओके, मैं भूल गई थी। तभी सिया कहती है, और हाँ आकृति को भी लेकर आना। तो अनाया कहती है, उन्हें क्यों लेकर आना है? तो सिया कहती है, अनाया यार तेरी शादी होने वाली है और ये बात सबको पता है और हमारे ग्रुप में कोई सुई भी गिराए ना तो सबको पता चल जाता है, पर ये तो तेरी शादी की बात है। तो अनाया कहती है, तो उसमें उनका क्या काम है? तो सिया कहती है, देख मुझे नहीं पता, सब चाहते हैं कि तू लेकर आए और अगर तू ना लेकर आई तो फिर सब सोचेंगे कि दादी ने जबरदस्ती कराई है और अनाया ने फैसला मान लिया। बाकी तेरी मर्जी है, मैं जस्ट तुझे इन्फॉर्म कर रही थी। अनाया कहती है, ठीक है आ जाऊंगी। जिसके बाद सिया कहती है, बाय। तो अनाया जो है वो कॉल रखने लगती है। तभी सिया कहती है, खाना खाया है ना तूने? अनाया कहती है, खा लिया है। तो सिया जो है वो कहती है, चल ध्यान रख, और कॉल कट कर देती है।
यहाँ अनाया जो है वो आकृति का नंबर डायल लिस्ट से निकालती है और आकृति को कॉल करती है। यहाँ आकृति तो सोई हुई थी, तभी आकृति जो है वो नींद में फ़ोन उठाती है। उसने नंबर भी नहीं देखा था कि किसका कॉल है। तभी अनाया इससे पहले कुछ बोले आकृति नींद में ही बोलती है, हेलो कौन? तो अनाया जो है वो कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। आकृति की वो नींद में आवाज़ सुनकर थोड़ी सी शॉक्ड होती है, या यूँ कहूँ उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी, बस 1 सेकंड के लिए। तभी अनाया अपने होश में आती है और कहती है, कल मेरे दोस्त की एक बर्थडे पार्टी है जिसमें आपको मेरे साथ चलना है। अब इससे पहले आकृति कुछ कह पाती, अनाया वो कॉल रख देती है। आकृति उठकर बैठती है और कहती है, ये समझती क्या है अपने आप को? मैंने डील साइन किया, इट डजंट मीन कि मैं इनकी हर एक बात मानूंगी। और फिर वो अनाया को लंबा चौड़ा सा मैसेज लिखती है और फिर उसके बाद बैक स्पेस करके उस मैसेज को डिलीट करती है और कहती है, ओके टाइम एंड जगह बता दीजिएगा। तो अनाया मैसेज देखती है तो रिप्लाई करती है, ऑफिस से मेरे साथ चलिएगा। तो उसके बाद जो है अनाया जो है वो अपना फ़ोन साइड रख देती है और आकृति इस बात का जवाब कुछ नहीं देती। अब यहाँ आकृति जो है वो सोने के लिए फिर से लेट जाती है। अब यहाँ अनाया जो है वो भी सोने के लिए चली जाती है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और उनकी ये पार्टी कैसे जाएगी। कहीं इसमें तो आकृति कुछ नहीं बोल देगी। खैर वो तो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ लड़ने लग जाती है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड मैंने आपकी विश पूरी कर दी सेकंड पार्ट की। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।